Hello students, let's see this question. The question says the IP1, IP2, IP3 and IP4 and IP5 of an element are ये values given है 7.1, 14.3, 34.5, 60, 46.8, 162.2 electron volt respectively. The element is likely to be, ठीक है, ये element बताना है क्या होगा, Na सोडियम, Si सिलिकॉन, F फ्लोरीन, C कैल्शियम. तो एक बार मैं इनको ऐसे लिखूं, IP1 कितना है 7.1 है, IP2 14.3, IP3 34.5, IP4 46.8, IP5 162.2. ये सारी वैल्यूज किसमें है, ये सारी वैल्यूज मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली है. ठीक है. अच्छा, अब ये आईपी क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम है, अगर उसकी वैलेंस शेल के अंदर से आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दो, ठीक है, तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, जो फर्स्ट टाइम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाओगे, उसको जो एनर्जी चाहिए होगी उसको आईपी1 कहेंगे. ठीक है. तो अब आईपी जो होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चाहे वो साइज हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, कॉन्फ़िगरेशन हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो ये किसी एलिमेंट के 5 आईपी वैल्यूज दिए, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस शेल से निकाले गए हैं. ठीक है, तो आपको बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है. देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 7.1 आया, दूसरा निकाला तो 14.2 आया, तो बहुत डिफरेंस नहीं है. वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, ये हमेशा सही है कि सक्सेसिव एनर्जी ज्यादा होंगी प्रीवियस से. ठीक है. तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. सेकंड से थर्ड में गए तो भी कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, थर्ड से फोर्थ में गए तो भी कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, लेकिन फोर्थ से जब हम फिफ्थ में जा रहे हैं तो ये यहाँ पर आपको ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा. 46 से डायरेक्टली 162 पहुंच गया. 46.8 है, इसको लेट से मैं राउंड ऑफ भी कर दूं, लेट से मैं इसको राउंड ऑफ करके 50 बोल रही हूँ. ठीक है, 50 बोल रही हूँ. ठीक है. और ये 162 है, इसको राउंड ऑफ करके मैं लेट से 160 बोल देती हूँ. तो 50 से डायरेक्टली 60, 160 में पहुंच गया, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का डिफरेंस है. तो 3 टाइम्स का जब डिफरेंस आ रहा है तो यानी कि कॉन्फ़िगरेशन सडनली चेंज हो रही होगी, राइट. सडनली मतलब IP4 जब आया होगा, जब 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए होंगे, तो कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आई होगी. अब आपने उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब किया होगा, तब जाके इतनी ज्यादा एनर्जी लग रही होगी. ठीक है. देखो, आप 46.8 को राउंड ऑफ करके मैंने 47 हो जाएगा ये, मैंने उसको ज्यादा राउंड ऑफ करा हुआ है, तो इस वजह से 50 बोला हुआ है. तो कोई ऐसा एलिमेंट जिस जो कुछ ऐसा होना चाहिए जो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर ले, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, कुछ ऐसा हो रहा होगा. तो अगर मैं सोडियम का लिखूं तो सोडियम का क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है. आपका सिलिकॉन का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3 2p6, 3s2 एंड 3p2. फ्लोरीन का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p5. एंड कैल्शियम का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2. ठीक है. अच्छा, अब आप देखो, सोडियम का अगर मैं एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो ही ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की अटेन कर लेगा. ठीक है. सिलिकॉन से देखो 4 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3p से, 2 इलेक्ट्रॉन 3s से, तब जाके ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, यानी कि सिलिकॉन हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है. फ्लोरीन में देखो यहाँ पर 2p5 है, यानी कि ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब जाके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, किसका, बेरिलियम का. या ये कहें कि 7 निकालेंगे तब जाके हीलियम की करेगी. ठीक है. बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में मानी जाती है. ठीक है. निकाला जा सकता है इलेक्ट्रॉन, बट अगर हम बात करें तो ये फ्लोरीन की टेंडेंसी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इसकी. और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आर्गन की. तो यहाँ से बेस्ट पॉसिबल आंसर है सिलिकॉन, रेस्ट ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आता है. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.